प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार अब तेज हो चला है। प्रत्याशी अपने चुनाव के लिए युद्ध स्तर पर जनता से आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। उनके समर्थक साथ चल रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के महाकौशल में बालाघाट सबसे प्रबल सीटों में जाना जाता है। उसके भाजपा प्रत्याशी मंत्री गौरीशंकर, जो कई बार विधायक, 2 बार के सांसद रहे, इनकी टक्कर में कांग्रेस से महिला प्रत्याशी के रूप में अनुभव मुंजारे हैं। अब देखना यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई। किसी ने बीजेपी को सही ठहराया तो किसी ने सत्ता परिवर्तन की बात की, कांग्रेस का हाथ थामने की बात कही। इस बार चुनाव में कांग्रेस के साथ या फिर बीजेपी फिर से, इस बार किसकी सरकार बनेगी, ये प्रश्न है। हमारे संवाददाता वीरेंद्र श्रीवास ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 बालाघाट के लालबर्रा पहुंचकर ग्रामीण जनता से बात की। आपको बता दें कि वर्तमान में भाजपा सरकार के खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल है, अभी वर्तमान में इस क्षेत्र के विधायक हैं। इनसे चर्चा कर क्षेत्र के बारे में जाना चालू है और भाजपा कांग्रेस अपने अपने वोट के लिए, मतदान के लिए मतदाताओं के पास आशीर्वाद लेने। इस बार जो लाडली बहना का योजनाएं चल रही है सरकार की, काफी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसके बारे में आप जानकारी देना चाहिए। मैं पूरे गंभीरता के साथ और विश्वास से कह सकती हूँ कि विधानसभा चुनाव 2023 में बालाघाट विधानसभा 111 के हर मतदान केंद्र में सारी लाडली बहना पलक पावड़े बिछाकर इंतजार में है कि कब तारीख 17 आएगी और अपने भैया के पक्ष में मतदान करेगी। साथ ही आज सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हर हितग्राही खुश है। गरीब का पक्का मकान बना है, किसी को आयुष्मान का लाभ मिला है, कोई संबल कार्ड से लाभान्वित है, लाडली लक्ष्मियां है, अनेक तरीके से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और इस क्षेत्र के विधायक गौरीशंकर बिसेन के प्रयासों से जो अनेक विकास कार्य हुए हैं। बालाघाट विधानसभा का ऐसा कोई गांव, कस्बा, टोला नहीं है जहां गौरीशंकर बिसेन के नाम का पत्थर न लगा हो। मैं पूरी गंभीरता के साथ कह सकती हूं कि पूरी जनता का जनादेश भाजपा के पक्ष में है। अपने नेता गौरीशंकर बिसेन की जन कल्याणकारी नीतियां, उनकी विकास कार्यों के साथ साथ इस बालाघाट को भय, आतंक, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी से बचाने के लिए प्रत्येक गांव का मतदाता संकल्पबद्ध है कि अगर वाकई शांति बहाली चाहिए, बालाघाट का सुख, अमन, चैन, सुख, शांति चाहिए तो एक ही नेतृत्व करता है जिसका नाम है गौरीशंकर बिसेन। हमारी जीत सुनिश्चित है। आपने सुना कि जैसेंगे हम तो अपने भाई को वोट देना चाहेंगे। आपके भाई है कौन आखिर? शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, ये बताएं, अभी हम इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में कौन आपके प्रत्याशी हैं जिनको आप वोट देना चाहेंगे? हमारे गांव के गौरीशंकर जी बिसेन। अच्छा, आप गौरीशंकर बिसेन को वोट देना चाहेंगे। क्यों वोट देना चाहेंगे उनको आप? क्योंकि उनके जरिए से हमें बहुत फायदा होता है। क्या फायदा हुआ आपको, ऐसा कुछ बताओ तो हमें भी, कि ताकि हम भी लोगों को बता सके कि गौरीशंकर बिसेन जी बहुत सारे फायदा करते हैं। क्या फायदा किया उन्होंने? हमारे गांव के मजदूरों को काम दिलाते हैं जी, और जो भी छोटे मोटे काम आते हैं गांव में, हाँ, तो उनको करते हैं, पूरा करते हैं और गरीबों की सहायता करते हैं। अच्छा, ये बताएं, ये जो लाडली लक्ष्मी मिला हमें 1250 रुपए आता है। क्या ये 1250 रुपए किस काम आ रहे हैं आपके? हमारे क्या घरेलू खर्च। अच्छा, इस योजना से आपको कुछ फायदा हो रहा है? हाँ, फायदा है। तो इस बार आप वोट किसको देना चाहेंगे कि सत्ता परिवर्तन चाहेंगे? नहीं, हम गौरीशंकर बिसेन को देना चाहते हैं। गौरीशंकर बिसेन का नाम आया है। हाँ। ये गौरीशंकर बिसेन आखिर है कौन जिन्होंने आपको वोट देंगे? जो गांव का बेटा है और जो हमारा भाई शिवराज चौहान है। अच्छा, जो हमारे लिए आगे योजना चला रहा है और हमें लाडली बहना, लाडली बेटी की इसमें जो उन्नति दे रहा है तो उसी को हम वोट देंगे। अच्छा, यानी इस बार जो है आप वोट भाजपा के साथ हैं। भाजपा के साथ। आपने सुना कि जिस प्रकार, जी आपका नाम? दुर्गेश साहू। साहू जी, ये बताएं, ये कौन सा गांव है? ये बिटली। यहाँ पर लगभग पंजा और कमल दोनों का झंडा दिख रहा है। क्या रुझान चल रहा है यहाँ पे? तो अभी बस मेरे को बीजेपी समझ में आ रहा है। अच्छा, सरकार के साथ जाना चाहेंगे? बिल्कुल। अच्छा, काका नमस्कार, क्या नाम है आपका? हरिलाल चौहान। इस बार आप किसको वोट देना चाहोगे? मैं कमल को दूंगा वोट, कोई दुनिया इधर की उधर हो जाए। कमल को क्यों दोगे वोट? क्यों? मैं अपनी बता सकता हूँ, किसी की नहीं बता सकता। नहीं तो कमल में कौन है प्रत्याशी? है गौरीशंकर बिसेन। गौरीशंकर बिसेन के साथ जाओगे इस बार? हाँ, मेरे को तो आज तक के नहीं लिया, तब क्या जाऊंगा मैं। नहीं, पर इस बार
हाँ। वोट देने की बात करें तो गौरीशंकर बिसेन को दोगे? हाँ। और इस गांव के लिए विकास क्या किया उसने? विकास करे मत करे कुछ मत करे, मैं जहाँ हूँ वहाँ खड़ा हूँ। आप गौरीशंकर बिसेन के साथ हैं? हाँ। इस बार कमल को वोट देंगे? हाँ। 2 सेकंड। काका नमस्कार, क्या नाम है जी? चेतन लाल बिसेन। अच्छा ये बताओ, इस बार चुनाव में किसको वोट देना चाहोगे? अपन तो कांग्रेस को देंगे। अच्छा कांग्रेस को देंगे, तो कमल को क्यों नहीं दोगे? देखो अपन कांग्रेस को देंगे। अच्छा ये बताओ, कमलनाथ ने बहुत सारी योजनाएं चलाई है, क्या लगता है आपको कि इस बार जीत के आएंगे तो योजना चालू होगी? जीत के आएंगे तो चालू होगी ना। चालू होगी? हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बारे में हमको बहुत सारी जानकारियां यहाँ पर उपलब्ध हुई है। काका क्या नाम है आपका? यीशुलाल पंजेश्वर। अच्छा काका, इस बार जो चुनाव है, जी। इस चुनाव में किसको वोट दोगे? हम लोग पंजा को वोट देंगे। अच्छा पंजा को वोट दोगे, जी। और गौरीशंकर बिसेन को क्यों नहीं दोगे? नहीं, बहुत हो गया गौरीशंकर बिसेन का। इस बार अपने को सरकार बदलना है, सत्ता परिवर्तन, सरकार बदलना है और कांग्रेस पार्टी को विजय बनाना है। अच्छा ये बताओ, जो कांग्रेस पार्टी ने इतनी सारी घोषणा करी है, जी। लाडली बहना को 1500 रुपए दूंगा और जी। बाकी सारी योजनाएं जो बता रहे हैं, जी। तो क्या ये योजना सफल हो पाएगी? जी सफल हो पाएगी। तो बदलाव चाहते हो? जी बदलाव चाहते हैं हम लोग। इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बनाना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। आपका नाम क्या है? यीशुलाल पंजेश्वर। कौन सा गांव है जी? ग्राम बिटली है सर जी। अच्छा, तो इस बार सत्ता परिवर्तन जी। आपके साथ। जी। वेरी गुड। नमस्कार। नमस्कार। ये बताओ, ये कौन सा गाँव है? बिटली। अच्छा ये बताओ, इस बार जब चुनाव आ रहा है और आप 17 तारीख को मतदान करने जाओगे, किसको वोट दोगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट दोगे? जी हाँ। बीजेपी को क्यों नहीं? नहीं, सत्ता परिवर्तन होना। सत्ता परिवर्तन चाहते हो? जी पक्का? हाँ। इस बार आपके यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में कौन खड़ा हुआ है? अनुभव मुजारे। अच्छा, तो इस बार अनुभव मुंजारे के साथ जाना चाहते हो? जी हाँ। ये बताओ, अनुभव मुंजारे से कभी मुलाकात हुई है आपकी? हाँ, होती रहती है। कैसी लेडी है वो, कैसी महिला है वो? अच्छी है। आप लोगों के साथ इस बार जो चुनाव की बात करेंगे, तो चुनाव में आपको सत्ता परिवर्तन चाहिए, जी। कमलनाथ की सरकार बनाना जी चाहते हाँ। हैं। जी कमलनाथ की सरकार ने बहुत सारी योजनाओं का हाँ। क्रियान्वयन करने की बात कही जी, है। और जितना कहें उतना देंगे वो। अच्छा, इससे पहले 15 साल उनकी सरकार रही है, जी हाँ। और सरकार में भी उनकी 15 महीने में सरकार गिर गई, जी हाँ। तो इस संबंध में क्या कहना है? नहीं तो वो गिराया गया है ना, किनके द्वारा? वो भाजपा ये विधायकों के कारण। अच्छा, आपके यहाँ पे वो- गद्दार लोग भी थे इसलिए गिर गया? हाँ। किनको गद्दार मानते हो? वो क्या है कि कमलनाथ से पैसा मांगे, इनने पैसा नहीं दिए, इनने कहा मैं पैसा नहीं देता, इसलिए वो छोड़ दिए। जनता समझदार है और उन्हें पता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन की बात जो बताई जा रही है, ये कहाँ तक कारगर सिद्ध होती है, और भी लोगों से चर्चा करेंगे। नमस्कार साहब। क्या नाम है आपका? यादव राय बरले। अच्छा बरले जी, ये बताओ 17 तारीख को मतदान करने जा रहे हो, जी हाँ। किसको वोट दोगे? अभी तो यहाँ पे क्या है, अपने यहाँ पे बिटली में कहना चाहिए, अपन बिटली की बात करेंगे। ठीक है, बिटली में ऐसा है कि कांग्रेस भी चल रही है और बीजेपी भी चल रही है। आप किसके साथ जाना चाहोगे? हम तो अभी कांग्रेस के साथ में। कांग्रेस के साथ में? अभी कांग्रेस के साथ में, बाद में बीजेपी के साथ में तो नहीं? नहीं, कांग्रेस के साथ में रहेंगे। अच्छा, ये सत्ता परिवर्तन आपने कैसे मन में कैसे ठाना? ये क्या है, खैर अपने यहाँ लालबरे बालाघाट जिले में भले ही मता है अनुभव मुजारे, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में वो जी अब क्या बोलते तुम्हारे कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस सरकार चली है। यानी कमलनाथ से खुश हो? खुश है। उसने बहुत सारी योजना के बारे में बताया है, कहाँ तक खुशी थे? नहीं ठीक है ना, अब क्या है, वो जब तक आएंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा अपने को। प्रत्याशी को देखकर आप वोट नहीं दोगे, सिर्फ कांग्रेस को? कमलनाथ को देखते हैं। कमलनाथ को देख करके वोट देने वाले भी यहाँ पर कुछ ऐसे मतदाता हैं जो प्रत्याशी को ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ पंजा यानी कम पंजा को ही वोट देना चाहेंगे। और नमस्कार काका जी। क्या नाम है आपका? दीपचंद बिसेन। ये कौन सा गांव है? बिठली। अच्छा ये बताओ, इस बार आप 17 तारीख को वोट दोगे, जी तो किसको वोट देना चाहोगे? हम बीजेपी को देंगे। भाजपा को दोगे? जी सर। क्यों भाजपा को दोगे? भाजपा हमको पहले से देते आ रहे हैं और अच्छा। काम आपको अच्छा लग रहा है। भाजपा से कौन है प्रत्याशी? भाजपा से गौरीशंकर बिसेन। अच्छा, तो इस बार गौरीशंकर बिसेन को वोट दोगे कि हर बार गौरीशंकर को देते हो? नहीं, हर बार गौरीशंकर को देते हैं। अच्छा, तो सरकार की योजनाओं से कितना खुश हो आप? नहीं, सरकार की योजना से खुश है ना। लाडली बहना के बारे में जानते हो? लालू जी बहन आपके घर में लाभ मिल रहा है? मिल रहा है ना। आपको क्या लाभ मिला है सरकार से? सरकार से तो लाभान्वित हुई है। अच्छा, लाभान्वित है वॉइस ऑफ राइट्स, और मैं आपके साथ वीरेंद्र श्रीवास। इस वक्त हम
विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 पर उपस्थित हैं और इस वक्त प्रत्याशी के रूप में गौरीशंकर बिसेन जी स्वयं चुनाव मैदान पर हैं और उनके गृह ग्राम में पहुंचे हैं, जहां विकास को लेकर के किस तरह का विकास हुआ और उन्होंने क्या विकास किया अपने गृह ग्राम में, हम जानकारी जानना चाहेंगे यहाँ के सरपंच महोदय से। मैडम नमस्कार, आपका इस चैनल में नमस्कार है। जी ये बताएं कि इस बार आप विकास की बात कर रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में विकास कितना हुआ है मंत्री जी के कार्यकाल को लेकर के? सबसे बड़ी उपलब्धि तो 80 करोड़ की जो लागत से सीएम राइस स्कूल बना है, ये सबसे बड़ी मतलब उपलब्धि अपने गांव के लिए। और हमारे गांव में चारों तरफ पूरी मेन रोड बनी हुई है और लाडली बहना का भी पूरा आपने लाडली बहना की बात कही, तो आप खुद स्वयं महिला हैं और लाडली बहना जो है वो कितना कारगर सिद्ध हो रहा है, आप कुछ संक्षिप्त में बताना चाहेंगे लाडली बहना के बारे में, खास करके? 100 में 100 सक्सेस है। नहीं, जैसे कि आपने खुद ने स्वयं ने देखा है कि ये जो महिलाओं को सरकार ने इतनी सारी योजनाएं निकाली हैं, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो बहनों के लिए हो, चाहे वो बुजुर्गों के लिए हो, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं जो होनी चाहिए, वो आपकी सरकार के इस कार्यकाल के अंतर्गत में बहुत से ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है। आपके गांव में यह कारगर सिद्ध हो रहा है और आपके यहाँ आपकी सहपाठियां बहनें लोग किस तरह से इसका लाभ ले रही हैं? सब बहनें अपने बहुत उत्सुक है इस जो मिल रहा है 1250 रुपए महिलाओं को, तो उससे वो अपनी मतलब दवाइयाँ और जो भी अपनी आर्थिक स्थिति है उसको भी मजबूत कर रही हैं। कोई अपना धंधे में लगा रहे हैं, कोई बकरी पालन कर रहे हैं या फिर कोई और बिजनेस में लगा रहे हैं, इसका लाभ ले रहे हैं। जी इनके साथ में जो सरपंच प्रतिनिधि भी यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि विकास को लेकर के अब बहुत सारी बातें कही जाती है। कुछ विपक्ष दल के लोगों ने भी इस गांव के लिए गृह ग्राम, जो मंत्री जी का गृह ग्राम है लेंडजरी और तुलसी धाम के नाम से इसे प्रसिद्धि दिया गया है, तो यहाँ पर विकास के नाम पर कितने विकास हुए हैं उसको लेकर के आपसे कुछ चर्चाएं करेंगे। क्या विकास हुए हैं इस सत्र में और आप बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में क्या क्या विकास होने जा रहे हैं? जी भैया नमस्कार, मैं संजय बिसेन, ग्राम पंचायत लेंडजरी तुलसी धाम, अभी वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि हूँ। हमारे गांव में विकास की जो बात की जाए, विकास एक छोटे से ग्राम में, एक कहने का मतलब 1500 जिस गांव की जनसंख्या, उस गांव के विकास की बात की जाए और माननीय हमारे विधायक महोदय ने जो हमारे ग्राम के लिए विकास किया है वो सराहनीय है। आज वर्तमान में बच्चों के भविष्य को देखते हुए सीएम राइस स्कूल जो 80 करोड़ की लागत से हमारे इस छोटे से ग्राम में आया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस ग्राम में 24 घंटा बिजली उपलब्ध है, जो गर्रा फैक्ट्रियों से ताल्लुक में जो रखती है और उससे 24 घंटा हमको बिजली मिलती है। इस प्रकार से हमारा गांव एक बीच में बसा हुआ गांव है, जिसमें हर तरफ से मेन रोड से जुड़ा हुआ गांव है। हमारे यहाँ आवागमन के लिए किसी प्रकार की कोई कच्ची सड़क का ये नहीं है। और इसके आगे हर घर नल, हर घर जल हमारे यहाँ पर्याप्त रूप से 2006 से ये सुचारू रूप से चल रहा है, आज भी लगातार चल रहा है। इसके साथ साथ गांव में, हर गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, नालियों की व्यवस्था है, रोडों की व्यवस्था है। हमारे गांव में संपूर्ण सीसी रोड का निर्माण हो चुका है। कुछ जगह होना है तो वो भी हो भी जाएगा। और हमारे गांव के विकास, हमारे गांव के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र, शासकीय माने स्कूल 12वीं तक, पूरा पहली से लेकर 12वीं तक शिक्षा, हर घर नल, हर घर जल, और हमारे सिंचाई के साधन में हमारे पूरे केनालों से जो पानी है वो पूरी सीमेंटीकरण केनालें तैयार हो चुकी है। खेतों में जाने के लिए बिल्कुल हमने मेड़ बंधान के तरीके, किसानों के लिए मेड़ बंधान, लघु तालाब और शासन के द्वारा जो बनता है, और नालियों का विस्तारीकरण किया है। और विकास आगे और भविष्य में और करेंगे ये हमारी। और घर घर इसमें यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन घर घरों को मिला हुआ है। इस गांव के अंदर वाईफाई कनेक्शन जुड़ा हुआ है। पंचायतों को, आंगनवाड़ियों को, सभी आंगनवाड़ियों में मध्याह्न भोजन से लेकर पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। आप इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। बहुत ही सुचारू रूप से और संक्षिप्त में इन्होंने अपने ग्राम के बारे में बताया कि जिस तरह से ग्राम पंचायत में यह कार्य हुए हैं। और यह ग्राम पंचायत जो है, यह अभी वर्तमान में नर्मदा घाटी परियोजना के मंत्री गौरीशंकर बिसेन और इस वक्त प्रत्याशी के रूप में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 के भाजपा के प्रत्याशी के रूप में गौरीशंकर बिसेन जी हैं,
जिन्होंने अपने ग्राम में ही काफी विकास कार्य किए हैं। कई दलों का और प्रतिनिधियों का कहना यह था कि जो प्रत्याशी इस वक्त स्वयं इस क्षेत्र में खड़े हैं उनके गांव में ही खुद का विकास नहीं हो पाया, वो दूसरों के विकास की क्या बात करें। किंतु यहाँ आकर के हमारे चैनल के माध्यम से हमने यह चीज जाना और इसका खुलासा किया, तो अभी वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि ने जो बताए वो बातें कितना कारगर सिद्ध हो रहा है ये हम जानेंगे। मैं वॉइस ऑफ राइट्स के लिए वीरेंद्र श्रीवास, बालाघाट।